कहते हो कि तीर्थों की या किन्हीं मंदिरों इत्यादि की उपयोगिता क्या है, लाभ क्या है उससे, तो ये मत पूछो मंदिर से लाभ क्या है, ये पूछो मैं किसके लिए लाभ की बात कर रहा हूँ। ये पूछना हम हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि अहम का अनिवार्य लक्षण होता है कि वो अपनी ओर नहीं देखता, जगत की ओर देखता है। उसके लिए जगत ही सत्य है। तो उसको अगर सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा तो वो तत्काल सवाल करेगा, इस मंदिर से फ़ायदा क्या है, इस मंदिर से फ़ायदा क्या है। वो ये नहीं पूछेगा कि इस मंदिर से किसको क्या फ़ायदा है, किसको क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा कितना है और किस दिशा में फ़ायदा है, वो इस पर निर्भर करता है कि आप क्या हैं, आप क्या बनकर जा रहे हैं मंदिर या तीर्थ इत्यादि की ओर। समझ रहे हो बात? चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बहुत सारे घोड़े वाले, टट्टू वाले मिले, बहुत सारे ढाबे वाले मिले रास्ते में। आप यहाँ चढ़ाई चढ़ रहे थे तो ये सब कुछ मिल रहा था कि नहीं, छोटी मोटी अन्य तरह की दुकानें भी मिल रही थी। तो उनको केदारनाथ से फायदा है या नहीं है? बिल्कुल है। पर उनको वही फायदा है जो वो है। फायदा तो उन्हें हो ही रहा है, पर उन्हें क्या फायदा हो रहा है? तुम दुकानदार बनकर अगर केदारनाथ के निकट हो तो तुम्हें फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? तुम्हारा ढाबा चल रहा है, तुम्हारे टट्टू चल रहे हैं। और उस व्यक्ति के लिए शायद लाभ की कोई दूसरी परिभाषा है भी नहीं। तो आपके आगे आएगा और कहेगा, देखो भाई, भोले बाबा के आशीर्वाद से मुझे बहुत लाभ हो रहा है। क्या बोलेगा? भोले बाबा के आशीर्वाद से मुझे बहुत लाभ हो रहा है। आप कहेंगे, देखा, भोले बाबा के आशीर्वाद से लाभ तो होता ही है। एक और आदमी ने आकर गवाही दे दी कि भोले बाबा के आशीर्वाद से लाभ हो रहा है। हम ये देखना भूल जाते हैं कि किसको लाभ हो रहा है और क्या लाभ हो रहा है। और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी आपको क्या होता है और कितना होता है वो निर्भर करता है कि आप क्या बने बैठे हैं। बात समझ रहे हो? ये आपने यहाँ पर कुछ कला बनाई है, ठीक है, जरूर इसका शिव से कुछ संबंध है। गंगा के पत्थर होंगे, वही संदर्भ है इस जगह का, तो उसमें आपने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाए, वो इसको देख करके बिल्कुल खुश हो जाएगा। उसको लाभ हो गया। क्या लाभ हो गया? उसे खिलौना मिल गया। तो लाभ तो हो गया ना। वो भी यही कहेगा कि छोटे छोटे शिवलिंग बड़े लाभ की चीज होते हैं, पर क्या लाभ हुआ उसको? खिलौना मिल गया। इसी तरीके से ये प्रश्न पूछना बहुत उचित नहीं है कि तीर्थ इत्यादि कितना लाभ देते हैं, क्या लाभ देते हैं। ये पूछो कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाभ की परिभाषा क्या है। तुम कौन हो और तुम्हारी लाभ की परिभाषा क्या है। तीर्थ जिनके लिए बनाए गए थे, जिनके द्वारा बनाए गए थे, वो लोग जरा दूसरे थे। उनकी लाभ की परिभाषा थी लाभ की सामान्य परिभाषा से मुक्त हो जाना। क्या थी उनकी लाभ की परिभाषा?
कि लाभ की जो सामान्य परिभाषा होती है, द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, उससे मुक्त हो जाना। तो ऐसों ने तीर्थों का निर्माण किया, खोज की, और ऐसों के लिए ही खोज की, ऐसों के लिए ही खोज की। इसीलिए एक मत पुराने लोगों में आज भी व्याप्त है। आप अगर पुराने धार्मिक लोगों के पास जाएंगे या बनारस इत्यादि के पुराने साधुओं से मिलेंगे तो कहेंगे कि आम जनता जिन तीर्थों पर जाती है वो असली तीर्थ है ही नहीं, असली तीर्थ गुप्त रखे गए हैं। असली तीर्थ गुप्त रखे गए हैं, क्योंकि वो एक खास किस्म के लोगों के लिए ही है। आम जनता वहां जाए ये बात न लाभप्रद है न शोभाप्रद है। तो जो मौलिक तीर्थ होता है, असली तीर्थ होता है, उससे थोड़ा हटा करके आम जनता के लिए एक सार्वजनिक तीर्थ की स्थापना कर दी जाती है कि आम लोग यहीं आ जाएं, क्योंकि आम लोगों को असली तीर्थ चाहिए ही नहीं। असली तीर्थ का मतलब होता है वो जगह, वो माहौल, वो प्रभाव जो आपको केंद्रीय रूप से बदल दे। और आम आदमी की तीर्थ की परिभाषा है वो जगह जो उसकी केंद्रीय मांगों को पूरा कर दे। ये तो बात ही बिल्कुल उल्टी हो गई। 90, 95, 99, शायद 99.9% लोग तीर्थों पर मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं, जबकि तीर्थ जिनके द्वारा रचे गए थे वो लोग थे जिन्होंने मन और कामना दोनों पर विजय पा ली थी। उन्होंने तीर्थ इसलिए थोड़े ही रचे थे कि आप तीर्थों में आएंगे और इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करेंगे, वरदान मांगेंगे। बात समझ रहे हैं? तो किस भाव के साथ जा रहे हो तीर्थ के पास? उससे भी पहले और प्रश्न है कि तीर्थ की तुम्हारी परिभाषा क्या है? तीर्थ माने क्या? जब कोई कहे कि मैं तीर्थाटन पर, पिलग्रिमेज पर निकल रहा हूं, तो उससे पूछो तीर्थ माने क्या? क्या करने जा रहे हो? क्या बनकर जा रहे हो? क्या चाहकर जा रहे हो? और वहां करोगे क्या? तुम ये जो प्रक्रिया करने जा रहे हो, इससे तुम्हारा आशय क्या है? लेकिन जितने तीर्थयात्री होते हैं, अगर उनको आप बैठा करके गहराई से ही सवाल पूछ लें कि जा तो रहे हो, ये तो बताओ तीर्थ माने क्या, तो वो या तो जवाब देंगे नहीं, या कोई मिश्रित सा, उलझा हुआ, अटपटा सा जवाब दे करके सवाल से पीछा छुड़ा लेंगे। समझ रहे? तीर्थ माने क्या? क्यों नहीं हम ये पूछना चाहते कि तीर्थ माने क्या? बात बहुत सीधी है। तीर्थ किसी के लिए होता है ना? आज की चर्चा की शुरुआत ही हमने इससे की कि तीर्थ में कौन आया है। ये मत पूछो कि तीर्थ क्या है, पूछो कि तीर्थ में कौन आया है। तो तीर्थ माने क्या, इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा मैं कौन हूं। और ये सवाल अहम को बहुत डराता है। मैं कौन हूं? क्या बनकर घूम रहा हूं? जो बनकर घूम रहा हूं उसमें सच्चाई कितनी है? तो वो इस सवाल को छोड़कर बाकी सब सवालों को पूछने को तैयार रहता है। ये सवाल नहीं पूछेगा। और तुमने उससे कह दिया कि नहीं, तुम पहले बैठ के विचारो कि तीर्थ माने क्या, तो घबरा जाएगा। इसी तरीके से लोग नारे लगा रहे हो, कुछ भी, चाहे कह रहे हो जय श्री राम, चाहे कह रहे हो बम बम भोले, चाहे कह रहे हो अल्लाहू अकबर, उनको कहो आओ थोड़ा बैठो,
तुमने बात शायद बड़ी अच्छी कही है, पर ये तो बता दो शिव माने क्या और राम माने क्या? वो या तो कोई अर्धसत्य, कुछ मिथ्या, कुछ कहानी, कुछ धारणा तुम्हें सुना देंगे, या फिर अचकचाकर भाग जाएंगे, कहेंगे ये कोई पूछने की बात है। आप आ रहे होंगे, आपको बहुत लोग मिले होंगे, जय भोले बाबा। अच्छी बात है आप कह रहे हैं जय भोले बाबा, लेकिन आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आप जीवन में तमाम अन्य नारे लगाते हैं वैसे ही आपने एक नारा ये भी लगा दिया? समझ में आ रही है बात? तीर्थ मनोरंजन का स्थल नहीं होते। तीर्थ इसलिए नहीं होते कि जीवन में दो चार बातें जुड़ जाएं। तीर्थ मात्र उनके लिए होते हैं जो जीवन की परिधि को नहीं, जीवन के केंद्र को ही बदलने के लिए तैयार हो गए हो। हम परिधि पर चीजें बदलने को तैयार हो जाते हैं। परिधि पर चीजें बदलना माने जैसे कपड़ा बदलना, घड़ी बदलना। पहले तुम दाढ़ी रखते थे, उसके बाद तुमने उस तरह चला लिया, ये परिधि बदल गई। तुमने कोई नया चश्मा लगा लिया, तुमने बालों का रंग बदल दिया, तुमने कोई नई भाषा सीख ली, तुमने कोई डिग्री हासिल कर ली। ये सब क्या है? जीवन की परिधि को बदलना। इसके लिए हम तैयार रहते हैं, और हम और ज़्यादा तैयार हो जाते हैं अगर हमें बता दिया जाए कि इस परिधि को बदलने से आपका मूल्य संवर्धन हो जाएगा, आप में कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा। वैल्यू एडिशन माने समाज अब आपको ज़्यादा कीमत देगा। अब आप एक डिग्री ले आए हो, तो पहले आप 20,000 के आदमी थे, अब आप 80,000 के आदमी हो। बात समझ रहे हो? आपने बहुत बड़ा घर कर लिया है, बहुत पैसे कर लिए हैं, गाड़ी इत्यादि कर ली है, तो पहले आप नमस्ते वाले आदमी थे, अब आप सलाम वाले आदमी हो। बाहर बाहर इस तरह के परिवर्तनों के लिए हम लगातार तैयार रहते हैं। केंद्र ही बदल जाए, आदमी ही बदल जाए, इसके लिए हम तैयार नहीं होते। बात ही मुश्किल है ना, मिटने जैसी बात है। तुम जो थे वही नहीं रहे, कोई और हो गए। तीर्थ उनके लिए हैं जो परिधि को नहीं, केंद्र को बदलने के लिए तैयार हो गए। तो तीर्थ सबके लिए हैं ही नहीं। तीर्थ सबके लिए है ही नहीं। परसों मैं बोल रहा था ना कि कबीर साहब गाते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, भक्तन के मूरत बन बैठी तीरथ में भई पानी। ये माया है। बात समझ में आ रही? एक होते हैं आदि शंकराचार्य, जो तीर्थों की ओर जाते ही नहीं, तीर्थों की स्थापना करते हैं। वो भी आए थे केदारनाथ, ठीक? और एक होते हैं नवविवाहित जोड़े, जो कहते हैं कि हमें बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री जाना है या वैष्णो देवी जाना है। नियत में फर्क है ना।
फर्क है कि नहीं है? मैं भी किसी भी तरीके के अंधविश्वास का या व्यर्थ धारणा का समर्थन नहीं करता, पर 2013 में उत्तरांचल में जब भीषण बाढ़ इत्यादि आई तो लोगों ने कहा कि ये दैवीय प्रकोप है। क्योंकि हिमालय को शराब पीने का और हनीमून का अड्डा बना लिया गया था। जिस हिमालय पर ऋषियों ने, मुनियों ने साधना की, जहाँ से उपनिषद आविर्भूत हुए, उस जगह पर लोग आने लग गए थे बियर की बोतलें और काम वासना लेकर। मैं नहीं कह रहा दैवीय प्रकोप है, पर बात किसी और इशारा तो करती है ना। तुम क्या बनकर हिमालय पर आ रहे हो? तुम क्या बनकर आ रहे हो हिमालय पर? और हिमालय पर तुम दोनों ही केंद्रों से आ सकते हो। तुम्हें राम चाहिए तो भी हिमालय बड़े काम की चीज है। यहां जैसा एकांत, यहां जैसी प्रकृति, विस्मित कर देने वाली शांति मुश्किल है कहीं और मिलनी। और अगर तुम भोगी हो, कामुक हो, व्यभिचार के लिए आना चाहते हो, तो भी हिमालय तुम्हारे बड़े काम की चीज है। तो अगर कोई कहे हिमालय बहुत बढ़िया जगह है, तो तुम्हें पूछना चाहिए किसके लिए? किसी अगस्त्य ऋषि के लिए, किसी शौनक के लिए, किसी याज्ञवल्क्य के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, और एसयूवी में बियर की क्रेट भरकर लाने वालों के लिए भी हिमालय बहुत अच्छी जगह है। क्या बनकर आए हो यहां पर? केंद्र को छोड़ने का कुछ इरादा है भी या नहीं है? या बस अपनी जीवनी में, अपने सीवी में एक बिंदु और जोड़ना चाहते हो कि हम तो तीर्थ भी कराए, केदार हो आए, बनारस हो आए, और 10 जगह यहां हो आए। तीर्थ की जो मूल और व्यापक परिभाषा है उसको समझो। मन का आत्मा की ओर आकृष्ट होना तीर्थाटन है। मन चला यात्रा पर किसकी ओर? आत्मा की ओर। और मन को रास्ते में बड़ी उलझनें मिली, ये तीर्थाटन है। तो एकमात्र तीर्थ क्या है फिर? मन का आत्मा से होता है। आत्मा। आत्मा एकमात्र तीर्थ स्थल है। आत्मा एकमात्र तीर्थ स्थल है। मन तीर्थयात्री है और गुरु तीर्थंकर है। आत्मा तीर्थ है, मन तीर्थयात्री है और गुरु तीर्थंकर है, जो मन को रास्ता दिखाए तीर्थ का। ये तीर्थाटन की वास्तविक बात हुई। सूक्ष्म बात है, अंदरूनी बात है। यही अंदरूनी बात जब तुम्हारे बाहरी आचरण में दिखाई देती है तो तुम कह सकते हो कि अब मैं बाहर बाहर से भी तीर्थयात्री हुआ। मन भीतर है, मन चला आत्मा की ओर,
जब मन आत्मा की ओर चला तो ये हाथ, ये पांव, ये शरीर भी तो किसी ओर चलेंगे ना। अब शरीर भी उसकी ओर जाएगा जो उसको सत्य से मिला दे। ये तीर्थ यात्रा हुई। तीर्थ यात्रा समझे? मन का आत्मा की ओर जाना तीर्थाटन है। ये सूक्ष्म बात हुई। और स्थूल रूप से जीव का, व्यक्ति का शांति की ओर बढ़ना तीर्थ यात्रा हुई। उस जगह पर जाना जहां पर वास्तव में तुम्हारा दुख, दलिद्र, क्लेश, भ्रम, माया मिटते हों, ये हुई तीर्थ यात्रा। समझ में आई? अब प्रश्न उठता है कि फिर रचने वालों ने किन्हीं खास जगहों पर तीर्थों की स्थापना क्यों करी? उन्होंने इसलिए करी क्योंकि वो जगहें कुछ ऐसी थीं और उन जगहों तक आने की यात्रा कुछ ऐसी थी कि मन को सबक मिलते थे, सीख मिलती थी। मन को उसके सामान्य परिवेश से बहुत अलग किसी चीज के दर्शन होते थे। तो उन्होंने कहा ये तीर्थ है। और यही वजह है कि बहुत सारे तीर्थ अगम्य जगहों पर हैं जहां आना बड़ा मुश्किल है। ठीक वैसे जैसे जीवन में मुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही जीव जब तीर्थ पर आए तो आवश्यक है कि संघर्ष कर कर आए। अंदरूनी संघर्ष भी और बाहरी भी। अंदरूनी संघर्ष क्या है? मन बार बार कह रहा है जरूरत क्या है, मन कह रहा है जरूरत क्या है। और बाहरी संघर्ष कह रहा है क्या है? तन कह रहा है बहुत थक गए, छोड़ो ना। जब जीवन में मुक्ति नहीं मिलती बिना संघर्ष के, तो तीर्थ कैसा जहां तुम बिना संघर्ष के पहुंच गए। जैसे जीवन में मुक्ति के लिए संघर्ष चाहिए ना। मुक्ति माने आत्मा, और मुक्ति का प्रार्थी कौन? मन। मन को आत्मा तक जाना है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है ना, अपने ही खिलाफ अपनी बेरियां तोड़नी पड़ती हैं। वैसे ही तीर्थयात्री जब तीर्थ की ओर जाए तो उसे संघर्ष करना होगा। वो संघर्ष ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। उसी में मन का परिमार्जन है। वहीं पर मन को ये चुनाव करना पड़ता है कि मैं श्री केदार की इतनी कीमत देने को तैयार हूं या नहीं हूं। और ये चुनाव ही सब कुछ है। कदम कदम पर जब शरीर में दर्द हो रहा हो और मन भी कह रहा हो कि क्या लाभ है जाने का, और फोन आ रहा हो और घर से कोई वापस बुला रहा हो, तो एक द्वंद्व पैदा होता है ना। उसी द्वंद्व को मैं कह रहा हूं चुनाव, उसी कन्फ्लिक्ट को मैं कह रहा हूं चुनाव। वही सब कुछ है। उसी पर पूरा जीवन निर्भर करता है कि अब तुम किसको चुनोगे, शांति को चुनोगे या सुविधा को चुनोगे। और तीर्थ थोड़ी सी चूंकि अगम्य जगह होता है, इसीलिए वो चुनाव एक बार नहीं करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं वो चुनाव कदम कदम पर करना पड़ेगा। ये वास्तविक लाभ है। बार बार आपने चुनाव करा कि नहीं, जगत बुला रहा है पर मुझे शिव के पास जाना है, जगत बुला रहा है पर शिव के पास जाना है। आपने अपने आप को शिक्षित किया। एक अभ्यास है ये, एक ट्रेनिंग है ये, कि 500 दफे मेरे मन ने कहा कि सो जा या लौट जा या कोई और सुविधापूर्ण साधन ले ले,
और 500 दफे मैंने मन को ठुकराया और शिव का वर्ण किया। ये असली बात है। आत्मा इतनी अद्भुत वस्तु है, वही एकमात्र सद वस्तु है कि उसकी ओर तो मन को भागकर पहुंच ही जाना चाहिए था ना। शांति और बोध किसको न लुभाएं, पर क्यों नहीं लोग आत्मा की ओर पहुंचते? क्योंकि आत्मा और मन के बीच खड़े होते हैं बहुत सारे अवरोध, पहाड़ जितने ऊंचे अवरोध। तो संतों ने, ऋषियों ने हमसे कहा कि इन पहाड़ों को लांघो, इन पहाड़ों को लांघो तो आत्मा मिलेगी। तो ये जो पहाड़ हैं, ये क्या हैं? ये बैरियर्स के प्रतीक हैं, ये अवरोधों के सूचक हैं। बाहर बाहर तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो किसी आंतरिक घटना का प्रतीक है। पांव थक रहे हैं, पांव नहीं थक रहे, वास्तव में क्या थक रहा है? मन। तो बाहर बाहर तीर्थाटन में तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो एक अंदरूनी संघर्ष का सूचक है। वास्तव में पांव कभी नहीं कहता कि मैं इतना थक गया हूं कि अब आगे नहीं बढ़ूंगा। मन कह देता है ना कि पांव इतना थक गया है, लौट जाओ। समझ में आ रही है बात? तीर्थ यात्रा वस्तुतः एक आंतरिक घटना है, पर चूंकि हम सूक्ष्म लोग हैं नहीं, भीतर हम रहते नहीं, तो बनाने वालों ने एक विधि दी कि जो चीज आंतरिक है उसको तुम बाहरी रूप में ही देख सको। बाहरी जो उसका रूप है वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो अंदरूनी घटना की ओर इशारा कर सके। बाहरी रूप की उपयोगिता, सार्थकता बस इसमें है कि वो तुम्हें बता सके कि अंदर भी यही चल रहा है। बाहर थकान है, भीतर भी है। तो जो लोग बाहरी पर अटक गए और भीतरी से चूक गए, उन्होंने तीर्थ यात्रा करी क्या? करी क्या? नहीं करी ना। और इसीलिए ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने हंसकर कहा है कि हमें अब किसी बाहरी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, क्योंकि बाहरी तीर्थ यात्रा जिस उद्देश्य के लिए होती थी वो उद्देश्य अंदर ही अंदर हम में पूरा हो गया है। बाहरी तीर्थ यात्रा इसलिए होती है ताकि तुम्हारी अंदरूनी यात्रा आरंभ हो सके, और जिसकी अंदरूनी यात्रा आरंभ होकर पूरी भी हो गई वो कहता है अब बाहरी तीर्थ से हमें क्या लेना देना। कबीर कहते हैं उठूं बैठूं करूं परिक्रमा। कहते अब मैं कहीं जा करके परिक्रमा इत्यादि नहीं करता, मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना यही परिक्रमा है। मैं अब न गंगा जाता हूं न हिमालय जाता हूं। पर ये बात कबीरों को शोभा देती है। मैंने बस उदाहरण के लिए बोल दी है, इसको अपने ऊपर मत उपयुक्त कर लीजिएगा। तो जैसे अब आप बाहरी तौर पर यहां आ गए तीर्थ स्थल पर, यह प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, अंदर क्या हुआ? परसों रात 1 बजे से आज रात तक जब आप वापस पहुंचेंगे, ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, वास्तविक तीर्थ हुआ या नहीं हुआ? वास्तविक तीर्थ क्या है? मन की आत्मा तक यात्रा। और ऐसी यात्रा
कि जिसमें यात्री कुछ और ही हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। बदलना भी छोटा शब्द है। नया हो जाता है, नया हो जाना भी छोटा शब्द है। न जाने क्या हो जाता है। लगातार ये सवाल अपने आप से पूछते रहिए, अंदर क्या हो रहा है? यहां आप केदार की भूमि पर बैठे हैं, बाहर तो शिव ही शिव हैं, भीतर कौन है? भीतर शिवत्व उतरा कि नहीं? भीतर कोई है जिसे शिव से प्रेम उठा या नहीं? शिव अनंत है। शिव से प्रेम उठा या नहीं भीतर, उसकी एक छोटी सी पहचान बता देता हूं। अगर तीर्थ भूमि पर भी आपको छोटी छोटी बातें याद हैं, और बड़े महत्व की लग रही हैं, तो समझ लीजिए कि तीर्थ यात्रा बाहर बाहर ही हुई, भीतर कोई यात्रा नहीं हुई। हाँ, भीतर हमारे एक वो भी बैठा है जो कोई भीतरी यात्रा नहीं करना चाहता और बाहरी यात्राओं में बड़ी रुचि रखता है। उसका नाम है पर्यटक। वो तीर्थ यात्री नहीं, पर्यटक कहलाता है। वो बड़ा खुश होगा, उसने अब तक फोटो इत्यादि खींच ली होंगी, वीडियो बना लिए होंगे। उसे बदलने से कोई प्रयोजन नहीं है। उसे क्या करना है? उसे इकट्ठा करना है, उसे अपना संवर्धन करना है। तो कौन है भीतर जो तीर्थ की तरफ आया? कौन है जो लाभान्वित हो रहा है? वो जिसने सेल्फी जमा कर ली, या वो जो मुक्ति का प्रार्थी था और मुक्ति का वर्ण कर रहा है? भीतर कुछ हुआ कि नहीं हुआ? शिव से ज्यादा प्यारा कोई नहीं। प्रेम में पड़े कि नहीं पड़े? पता नहीं, आप जानिए। प्यार मोहब्बत बड़े निजी मसले होते हैं। इसमें कोई भी बाहर वाला हो, चाहे वो फिर शिक्षक या गुरु ही क्यों ना हो, वो बस इशारा कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैं तो बस बता सकता हूं कि जो प्रेम के रसिक हों वो जान लें कि शिव से ज्यादा प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। ऐसे भी कह लीजिए, एकमात्र वो जो प्रेम का पात्र है और जो प्रेम का लक्ष्य है, उसको नाम दिया गया है शिव। मन लगातार जिसकी खोज में है, मन लगातार जिसके आकर्षण से खिंचा चला जा रहा है, उसी को नाम दिया गया है शिव। और नाम भी दिए गए, पर भारत ने एक बड़ा सुंदर नाम दिया, शिव। तो अब बताओ, ये पूछना है कि बाहर क्या चल रहा है, या ये देखना है अंदर क्या बदला? कि अंदर क्या बदला, कौन बदला, कौन आया था और कौन लौट रहा है?
हम्म? कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि तीर्थ पर जाना, वो तीर्थ का नाम नहीं लेते पर बात वही है कि तीर्थ पर जाना वैसा ही है जैसे गौना करा के, विदाई करा के स्त्री पहली बार पति के घर जाए। कुछ रोज कुछ महीने वहां रहे और फिर वो अपने मायके जाए। अब जब वो मायके पहुंचती है तो सब जान जाते हैं ये वही नहीं है जो मायके से गई थी। कुछ बदला कि नहीं बदला, या जैसे आए थे कुंवारे कुंवारे वैसे ही लौट भी जाओगे। वही खच्चर टट्टू की बातें, आते हुए भी और जाते हुए भी। यहां आना माने जो परम पिता है और जो परम पति है उसके यहां आना। अब यहां से वैसे ही नहीं लौट सकते जैसे आए थे। और वैसे ही लौट रहे हो जैसे आए थे तो फिर तो कोई गठबंधन हुआ ही नहीं। फिर तो बस बाहर बाहर यात्रा करी है, फालतू पांव थकाए हैं, पैसे खर्च करे हैं, समय लगाया है, पाया कुछ नहीं है।